Everyone, I'm Mikhail Dwivedi and welcome to my SSP series. In this video, I will explain the day 2 of SSP. So, okay, let's start. आफ्टर द साइकोलॉजी टेस्ट हम लोगों को बताया जाता है कि आपके नेक्स्ट डे का क्या शेड्यूल है। तो मेरा क्या हुआ कि नेक्स्ट डे में इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना, पहली बार एसएसबी देने जा रहा है और पहले दिन उसका इतना सब कुछ अच्छे से धो लिया गया और अगले दिन उसका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं मैं उतना कितना टाइम नर्वस हुआ होगा। बट मैंने थोड़ा उस टाइम रात को डिनर किया, उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए। एंड देन थोड़ा बहुत जैसे कि एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ लिया या कुछ मतलब देख लिया इसके लिए। फिर मैं सुबह पहुंच गया जल्दी वहाँ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू देने से पहले क्या होता है कि आपको एक रूम में बैठाया जाएगा और उसमें आपकी जो फाइल है ना, डॉक्यूमेंट फाइल, वो एक एनसीओ आएगा, वो लेके जाएगा। फिर आपका चेस्ट नंबर अनाउंस होगा और देन आपको इंटरव्यू रूम में जाना है। ठीक है, तो ये सब होता है। फिर मैं जाता हूँ और डॉक्यूमेंट फाइल को मैं पहले बता दूँ कि जो डॉक्यूमेंट फाइल है ना, वो आपको बहुत अच्छे से रखना। बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंट फाइल को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखेंगे ना, तो वो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक यूज़ करें। और जैसे आपको कुछ छुपाना नहीं बताना, जैसे मुझे अग्निवीर वायु के बारे में कोचिंग वालों ने कह दिया था कि मत बताओ, है ना। अब लेकिन मैं उसमें एडमिट कार्ड रख दिया, तो अब मैं झूठ भी नहीं बोल पाया उसमें अंदर। तो इसलिए आप अगर कुछ बात नहीं बताना चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, एंड फिर मैं जब एंटर करता हूँ तो सर को ग्रीट करता हूँ और फिर मैं बैठ जाता हूँ। तो फिर सर कहते हैं कि अच्छा विकास, इफ़ यू वांट टू टेक सम वाटर तो यू कैन टेक दिस बॉटल। सो मैंने कहा नो सर थैंक यू। तो फिर क्या होता है, इंटरव्यू मेरा स्टार्ट होता है। तो इंटरव्यू में कुछ पहले तो सिंपल पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, और आप कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उरी से आया हूँ। सो बोले अच्छा, तो बोले अपने शहर के बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी। सो मैंने कुछ 4 to 5 पॉइंट्स उसके बारे में बताए। ये जो भी क्वेश्चन थे ना, जैसे कि फिर उसने पूछा कि आप ये बताइए कि आपके कौन कौन से मतलब ट्रेन से आए हैं। तो मैंने बताया कि भाई मैं कर्नाटक एक्सप्रेस से आया हूँ। तो बोले कौन कौन से स्टेट्स पार करके आए हैं। तो मैंने बताया आपको, ये तो सब कोचिंग वाले बता देते हैं, यूट्यूब पे भी मैं देख के गया था। ठीक है, तो ये मैंने अच्छा लिया। अब जब ये इतना हो गया ना, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैंने कहा अब मैं क्लियर कर लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे ना। फिर अब वो स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या हुआ, फिर एक साथ मुझसे अप्रॉक्स 11 to 12 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, जिसमें आपकी एजुकेशनल डिटेल, पेरेंट्स डिटेल, है ना, और हॉबीज़, इंटरेस्ट, ऐसे 11 to 12 पॉइंट्स पूछ लिए, है ना। अब मैं एकदम शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने पहले तो क्या किया कि 5 to 6 पॉइंट्स बताए, है ना। फिर मैंने कहा सर कैन यू रिपीट सर। सो बोले नो, थिंक अगेन एंड गिव द आंसर। तो अब समझिए मैं क्या, मतलब मैं कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पाया। ठीक है, तो मैंने फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। देन उसने अगला क्वेश्चन किया। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा था, उसने ये कहा कि आपके ग्रेजुएशन में, सॉरी आपके 12th में अच्छे मार्क्स है केमिस्ट्री में 97। मेरे मार्क 97 थे उस ईयर में। पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी के मार्क्स नहीं थे, है ना। तो बोला आपने जेई का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा सर क्योंकि मुझे केवल मतलब एनडीए में जाना था, तो इसलिए मैंने ये वाला रूट चुना। सो बोले तो आप तो जेई के एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते थे। तो मैंने कहा सर उतने टाइम में अवेयर नहीं था। तो बोला इसका मतलब आप थोड़े मतलब न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते हैं ना, मोबाइल पे एक्टिव नहीं है, आप इंस्टा चलाते हैं। मैंने कहा हाँ सर इंस्टा चलाता हूँ। तो अब इतना आपको पता नहीं सोशल मीडिया पे। मैंने कहा सर मेरा पहले टारगेट 12th था, तो मैं सोचा था कम्प्लीटली पहले इसको फोकस करूँ, देन अगर अदर एग्ज़ाम्स पे ध्यान दूँ। तो बोला ठीक है अच्छा है। तो बोले अब क्या था, मेरा जो इंटरव्यू चल रहा था वो जनवरी 2025 में था। तो बोला इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है जेई का, वो तुमने फॉर्म फिलअप किया। मैंने कहा ये मैंने यहाँ झूठ बोल दिया, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया था। तो देखना यही मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तो मैंने कहा सर हाँ एग्ज़ाम तो फॉर्म तो फिलअप किया है। तो बोले एग्ज़ाम देने गए। मैंने कहा वो नहीं दे पाया सर, क्योंकि मेरे उसी टाइम बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे थे। ठीक है, तो अब मैं ये बोल के मुझे लग रहा है कि वाह क्या मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अब मैं बच गया। उसने पकड़ लिया, वो बोला बताओ ये बताओ कि बीएससी क्यों की। लो मैंने मन में सोचा क्या यार कहाँ से बात ली। बोले बीटेक क्यों नहीं। तो अब प्रॉब्लम आ गई। बट फिर भी मैंने जैसे जैसे उस क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा कि सर मेरे यहाँ प्राइवेट कॉलेज बीटेक के कम है और ऊपर से उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है और मुझे कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। ठीक है सर, तो इसलिए मैंने बीएससी चूज़ किया और बीएससी 3 इयर्स का कोर्स है, बीटेक 4 इयर्स का है। तो बीटेक
कि करने के लिए मैं कुछ ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम जल्दी से उनके लिए मतलब एलिजिबल हो जाता, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। तो उसने कुछ मतलब रिएक्ट नहीं किया। देन उसने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो उसने पूछा कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने कहा, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोला। तो बोले क्यों है? तो मैंने कहा कि हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे हैं और हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर बताया, ठीक है। जो मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट भी करना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या बेस्ट हो सकता था, ठीक है। जितने भी अभी मैं आंसर और क्वेश्चन बताऊँगा अभी और बता चुका वो, ठीक है। तो फिर मैं बोला ठीक है। तो बोले आपके पेरेंट्स आपके दोस्त नहीं हैं क्या? तो आई मीन आपके पेरेंट्स आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपके फादर नहीं है? तो मैंने कहा सर नहीं सर, वो तो फ्रेंड है ही। और उस उनका मतलब मैं जितने भी आंसर मैं जेन्युइन ही बताऊंगा जो मैंने वहाँ बोला, ठीक है। और अगर मैं बहुत अच्छा बोला होता तो मैं रिजेक्ट ही क्यों होता, है ना, रिकमेंड हो जाता ना। तो मैंने कहा कि नहीं सर, पेरेंट्स के अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? तो तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अग्निवीर आयु का एग्ज़ाम आपने दिया है? मैंने कहा हाँ सर दिया है। तो बोले क्यों दिया आपको सर? तो मैंने कहा सर बिकॉज मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, वो मेरे लिए एक नीड है, फाइनेंशियल नीड। तो बोले इससे भी और मुझे कुछ क्वालिटीज़ भी मतलब मैं डेवलप कर सकता हूँ वहाँ जाकर, ठीक है, जो मेरे एसएसबी या इंटरव्यू के लिए और ऑफिसर के लिए ज़रूरी हैं। बोले अच्छा। तो बोले आपने निकाल क्यों नहीं पाया? क्योंकि मेरा जो रिजल्ट रिटर्न था वो तो निकल गया था, मेरा मतलब फिजिकल में मैं आउट हो गया था। तो बोले अच्छा मतलब, है ना। तो मैंने कहा कि वो सर थोड़ा सा मैंने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था सर, ठीक है सर। मेरा उसी टाइम रिटन एनडी का भी था, तो मेरा फोकस एनडी रिटन पे था। तो उसने कहा कि आप बार बार फोकस बोलते हैं, इसका मतलब आप एक टाइम पे दो चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हैं ना। यानी कि अगर आप वॉर में जा रहे होंगे तो आप कैसे मतलब अपने कम्युनिकेट भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे, कैसे करेंगे? तो मैंने कहा सर मतलब ऐसा नहीं है सर, मैं सोचता हूँ कि मैं प्रायोरिटी देता हूँ। तो जिस काम को मतलब पहले करना होता है तो जो ज़्यादा ज़रूरी है मैं उसको पहले करता हूँ, देन सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ। तो उसने मतलब एक अजीब सी स्माइल दी, तो मुझे मतलब मैं थोड़ा नर्वस और हो गया, ठीक है। तो फिर हमारा इंटरव्यू ऐसे चलता रहा धीरे धीरे। उसने लगभग मेरा इंटरव्यू चला 45 मिनट्स, अप्रॉक्स 45 मिनट। तो हम लोगों को बताया जाता है यूट्यूब पे कि अगर 45 प्लस चलेगा तो आप पक्का सेलेक्ट होंगे। तो मैं भी एक खुश हो गया। और इस बीच उसने मुझसे केवल पर्सनल क्वेश्चन पूछे, जो पीआईक्यू में थे उसके बारे में ही पूछा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा, है ना। लास्ट केवल 2 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। पहला वही तो पूछा था कि आप बालिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, उसका डिफरेंस बताइए। और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ। तो बोले रिसेंटली जो न्यूज़ हुई है तो वो बताइए। तो उस टाइम जो आई थिंक बांग्लादेश के रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी कि कौन कौन असम में कौन से लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी, और मतलब कुछ एक डेट फिक्स थी कि 1973 से जो पहले आए हैं वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे या फिर जो नहीं माने जाएंगे, ऐसा कुछ था। तो वो मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा इंटरव्यू शेड्यूल रहा। और भी जो मतलब क्वेश्चन होंगे मुझे बाद में याद आएंगे तो मैं आपको कमेंट में कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक यहाँ वीडियो देखा तो थोड़ा और सुन लो भाई लोग यार। ये वीडियो में व्यूज कितने आ रहे हैं, कहीं किसी में 50 व्यूज आते हैं, कहीं 40 व्यूज आते हैं। तो एटलीस्ट कुछ तो करो कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नई वीडियो बनाना है। और मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग से जाने से पहले इतना वीडियो बना दूँ कि आपकी हेल्प भी हो और मुझे भी दिखाने को हो जाए कि अगले एसएसबी में ये बोलूँ सर मैं यूट्यूबर हूँ एटलीस्ट बट ठीक है। तो मैं कुछ वर्क भी कर रहा हूँ। और जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।